हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जेएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर के इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऑर्डिनरी बिल के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे बिल के बारे में जो पार्लियामेंट में काफ़ी पावरफुल माना जाता है और जिसका कंट्रोल सिर्फ लोकसभा के हाथों में होता है, और वो बिल है मनी बिल, जिसे आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे मनी बिल क्या होता है, कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा का रोल क्या होता है और स्पीकर और प्रेसिडेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए मनी बिल। तो देखिए, ये एक ऐसा बिल होता है जो सिर्फ पैसे से जुड़ी चीज़ों से डील करता है। अगर कोई बिल इन स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर से ही संबंधित हो तो उसे मनी बिल कहते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये मैटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इट डील्स ओनली विथ, पहला है टैक्सेशन, यानी कि अगर कोई बिल टैक्स लगाने, टैक्स में कोई चेंज करने या टैक्स हटाने से संबंधित है तो वो मनी बिल के स्कोप में आता है। यानी कि गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करेगी और किस चीज़ पर करेगी, ये सब मनी बिल का पार्ट होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि अगर सरकार लोन ले रही है या लोन की रीपेमेंट कर रही है तो उस प्रोसेस से रिलेटेड प्रोविजंस भी मनी बिल में इंक्लूड किए जाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, वो भी एक फाइनेंशियल मैटर है। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत में दो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर कोई बिल इन फंड से पैसा निकालने या जमा करने से रिलेटेड हो तो वो मनी बिल होगा। ये फंड सरकार के मेजर खर्चे और इमरजेंसीज कवर करते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। तो गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में डिसाइड करती है कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाए। इस फंड एलोकेशन को ही हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। अगर कोई बिल फंड एलोकेशन फिक्स करता है तो उसे भी मनी बिल माना जाता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट और स्पेंडिंग और ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट मनी। तो देखिए, सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, कैसे खर्च करती है और उसका हिसाब कैसे रखा जाता है, ये सब भी मनी बिल के टॉपिक्स होते हैं। अगर बिल रिसिप्ट ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर या ऑडिट प्रोसेस पे फोकस करे तो वो भी मनी बिल कहलाएगा। नेक्स्ट है इंसिडेंटल मैटर्स रिलेटेड टू द एबव। तो देखिए, ऐसे मैटर्स जो ऊपर दिए गए किसी भी पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो उन्हें इंसिडेंटल मैटर्स कहते हैं। अगर बिल में कोई प्रोविज़न दिया गया है जो इन मेन पॉइंट्स को सपोर्ट करता है तो वो भी मनी बिल का पार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे समझ लिया मनी बिल कौन कौन से मैटर से संबंधित होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम समझने वाले हैं मनी बिल में क्या क्या नहीं होता, यानी कि व्हाट इट इज़ नॉट। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर किसी बिल में पैसा का जिक्र है तो शायद वो मनी बिल होगा, लेकिन हर पैसा रिलेटेड बिल मनी बिल नहीं होता। यहाँ पे पहला पॉइंट है फाइन्स, लाइसेंसेज, लोकल टैक्सेज आर नॉट मनी बिल्स। यानी अगर कोई बिल फाइन या पेनल्टी लगाने से रिलेटेड है या लाइसेंस इशू करने की बात करता है या फिर लोकल टैक्सेज जैसे प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में है तो वो मनी बिल नहीं कहलाता। इन्हें मनी बिल में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये चीज़ें पार्लियामेंट के कंसोलिडेटेड फंड या सेंट्रल रेवेन्यू से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती। सिर्फ वही बिल्स मनी बिल होते हैं जो टैक्स, गवर्नमेंट बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड, एप्रोप्रिएशन, स्पेंडिंग या ऑडिट जैसे कोर फाइनेंशियल मैटर से डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल डिसीजन ऑफ इट इज टेकन बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करने का फाइनल डिसीजन सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास होता है।
अगर स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो उस डिसीजन को ना कोर्ट चैलेंज कर सकता है ना राज्यसभा रोक सकती है। स्पीकर का डिसीजन यहाँ पे फाइनल और बाइंडिंग होता है। तो दोस्तों हमने अभी तक ये समझ लिया मनी बिल से कौन से मैटर्स रिलेटेड है और कौन से नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल ये है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। यानी कि अगर मनी बिल बनाना है तो उसका पहला स्टेप हमेशा लोकसभा से ही शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय ए मिनिस्टर। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनी बिल को सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी प्राइवेट मेंबर यानी जो मिनिस्टर नहीं है वो मनी बिल नहीं ला सकता। तो ये अधिकार सिर्फ सरकार के पास होता है, ओपोजिशन या प्राइवेट मेंबर्स के पास नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इट नीड्स प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। तो इसका तीसरा रूल ये है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेना कंपलसरी होता है। जब तक प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं देते तब तक लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो इस प्रोसेस में प्रेसिडेंट का भी एक ऑफिशियल रोल होता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं राज्यसभा रोल रिगार्डिंग टू मनी बिल। तो इसका पहला पॉइंट है राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड बट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट इट। तो देखिए जब मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद वो राज्यसभा को भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, राज्यसभा उस बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती और ना ही उसे रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा यहाँ पे बस रिकमेंडेशन दे सकती है यानी कि सुझाव, लेकिन फाइनल पावर उसके पास नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा मस्ट रिटर्न इट इन 14 डेज। यानी कि राज्यसभा को मनी बिल को 14 दिन के अंदर वापस भेजना होता है। अगर वो टाइम से रिटर्न नहीं करती तो बिल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है। इस टाइम लिमिट के अंदर ही उसके सजेशंस कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इफ नॉट रिटर्न बाय राज्यसभा इट डीम्ड पास्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। यानी कि अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर बिल वापस नहीं भेजा तो उस बिल को ऑटोमेटिकली पास माना जाता है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि जैसा लोकसभा में भेजा था। राज्यसभा की साइलेंस भी अप्रूवल के बराबर होती है इन दिस केस। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सजेशंस ऑफ राज्यसभा। यानी कि अगर राज्यसभा ने कोई सजेशंस दिए भी तो उन्हें एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना पूरी तरह से लोकसभा की मर्जी होती है। राज्यसभा के सजेशंस बाइंडिंग यहाँ पे नहीं होते। लोकसभा चाहे तो कंसीडर करे वरना इग्नोर भी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा का रोल को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स रोल रिगार्डिंग मनी बिल। तो देखिए प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट एंड इफ ही गिव देन इट बिकम्स लॉ। तो देखिए जब मनी बिल दोनों हाउसेज के प्रोसेस से गुजरता है यानी लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा से सजेशंस के बाद रिटर्न होता है तो उसके बाद बिल जाता है राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं तो वो बिल बन जाता है लॉ, यानी फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज एसेंट। यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को विथहोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब वो अपनी अप्रूवल नहीं देते और बिल को लॉ बनने से रोक सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन रेयर होता है और जनरली प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के एडवाइस के हिसाब से ही काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन। तो देखिए यहाँ पे एक यूनिक बात यह है कि मनी बिल को प्रेसिडेंट दोबारा रिकॉन्सिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते। यानी कि जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है कि प्रेसिडेंट बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं, वैसे मनी बिल के केस में नहीं होता।
यानी कोई वेटो पावर नहीं होती प्रेसिडेंट के पास मनी बिल के केस में। उन्हें या तो एसेंट देनी ही होती है या विथहोल्ड करना होता है, लेकिन वापस भेजना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा मनी बिल सिर्फ पैसा रिलेटेड मैटर से डील करता है, जैसे टैक्स, लोन, फंड्स, एक्सपेंडिचर और ऑडिट। इसे सिर्फ लोकसभा में सिर्फ एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद। यहाँ पे राज्यसभा का रोल बस सजेशन तक सीमित होता है, और फाइनल डिसीजन हमेशा लोकसभा का ही होता है। और सबसे पावरफुल रोल होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, जो डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।